हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेदा ऑफ आयुष। आज हम पढ़ने वाले हैं पाइल्स। तो मैं आपको थोड़ा आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, उसके बाद हम मॉडर्न व्यू देखेंगे। तो अर्श क्या कहते हैं आयुर्वेद में? जो गुद मार्ग में मांस अंकुर की तरह होते हैं और अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे मनुष्य को शत्रु के समान नष्ट करता है, तो उसे हमने अर्श की संज्ञा दी है। ये जो आपका स्थान होता है इसका, ये गुद में 4.5 अंगुल भाग में 3 भागों में विभक्त होता है। तो यहाँ पर हम इसकी चिकित्सा देख लेते हैं कि अर्श की क्या चिकित्सा होती है। चिकित्सा सिद्धांत मतलब कि ट्रीटमेंट प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसमें देखिए, अभ्यंग, स्वेदन, धूम, अवगाहन, प्रलेप, रक्तमोक्षण, दीपन, पाचन, पाचन योग, अपान वायु, मल, अनुलोमन आहार देते हैं जो अनुलोमन कर सकें। अर्शशामक योग दे सकते हैं, घृत, वस्ति योग, तक्र, अरिष्ट, शर्करा अरिष्ट, रक्त स्तंभन योग दे सकते हैं, चूर्ण, स्नेह वेदी और प्रतिसारण्य योग, ये सब हम दे सकते हैं। जो हम मेनली जो औषधियाँ यूज़ करते हैं इसमें गंधक, हरितकी, पंच संस्कार, समकार, चूर्ण और विरेचन योग हो सकता है, या फिर कंकायन, बटी, त्रिफला गुगुल, अर्श कुठार रस, अभ्या अरिष्ट, दत्तीय अरिष्ट, द्राक्षा अरिष्ट, तर्क अरिष्ट, या फिर जात्यादि घृत, काशीसादि तैल ले लीजिए। अवगाह स्वेद में पंचवल्कल कषाय ले सकते हैं। फिर अगर अदृश्य अर्श है मतलब इंटरनल पाइल्स हैं, तो आप इसमें हरित की सेवन करा सकते हैं, शताब्दी मूल का कल्क ले सकते हैं, हरित की और मधु सेवन करा सकते हैं। देखिए, जब अर्श होता है तो उसमें पथ्य और अपथ्य का बहुत ध्यान देना होता है। पथ्य मतलब जो हम खा सकते हैं, अपथ्य जो हम नहीं खा सकते हैं। तो पथ्य में शाली चावल होते हैं, षष्टिक चावल होते हैं, जौ, गेहूँ, सिद्ध, घृत, दूध, नीम, यूष, पटोल यूष, दोष के अनुसार शाक आदि का प्रयोग पथ्य है। ये आप खा सकते हैं, लेकिन क्या नहीं खाना ना, वेग का अवरोध करना है। मतलब जैसे वॉशरूम जाना है तो आपको जाना है, रोकना नहीं है, वेग को धारण नहीं करना है, स्त्री सेवन नहीं करना है, मतलब सेक्सुअल इंडल्ज नहीं करना है। पृष्ठयान मतलब कि घोड़े की सवारी हो गई, मतलब जैसे जानवर की जो सवारी करते हैं वो नहीं करनी है। उत्कटासन मतलब सीधा सुपाइन पोजीशन में नहीं लेटना है हमें। और दोष प्रकोपक अन्न सेवन से बचना है। तो ये अपत्य हैं। यहाँ पर हमने अर्श के टाइप बताए हैं, सहज और जन्मोत्तर। सहज आपका बाय बर्थ होता है, जन्मोत्तर जन्म के बाद हो। तो उसमें आपका वातज होता है, शुष्क होता है, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, द्वंद्व और सन्निपातज, ये एक टाइप है। दूसरा टाइप है शुष्क और आर्द्र हो सकता है। तीसरा हो सकता है बाह्य और आभ्यंतर। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसका मॉडर्न व्यू क्या होता है। तो मॉडर्न व्यू में इसे पाइल्स या फिर हेमरॉयड कहा जाता है। लैटिन वर्ड में इसे पाइला मतलब बॉल होती है, राउंड शेप होता है, और हेमरॉयड मतलब हीम मतलब होता है ब्लड, ओरोस मतलब होता है ओजिंग, ब्लड का बाहर आना। तो ब्लड ओजिंग फ्रॉम, जिससे ब्लड बाहर आता है, उसे हम कहते हैं पाइल्स। तो देखिए डेफिनेशन में क्या होगा, ये एनल कैनाल में जो हेमरॉयडल वेन होती हैं वो डायलेटेड हो जाती हैं। जो प्लेक्सस होता है हेमरॉयडल वेन का, वो डायलेट हो जाते हैं। इसमें जो मतलब एनल में या तो फ्रिक्शन जैसे हो जाता है, मतलब ज़्यादा डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। या आपका खान पान अच्छा ना हो, आप विरुद्ध आहार ले रहे हैं, तो ये उस वजह से हो सकता है। एनल क्वेश्चन क्या होता है, ये आपका वेन्यूल आर्टिरियो वेन्यूल जंक्शन से बनता है, स्मूथ कनेक्टिंग टिश्यू और मिकोसॉफ कैनल एनल कैनाल लगता है। कॉज क्या है इसके, ज़्यादा देर तक खड़े रहना या फिर ज़्यादा देर तक बैठना, जिस वजह से क्या होता है, क्योंकि ब्लड क्या है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लो करता है। डेफिकेशन हो जाए, जिससे जो वेंस हैं वो आपकी होती हैं एनस में, जब हार्ड स्टूल आता है तो ये कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें एब्सेंट
ऑफ वॉल्व या फिर कंजेनाइटल वीक वेन हो। प्रेगनेंसी के टाइम पे हो सकता है हार्मोनल चेंजेस या फिर प्रेशर इफेक्ट की वजह से। कार्सिनोमा हो सकता है रेक्टम में या फिर पोर्टल हाइपरटेंशन। इसमें आप टाइप्स देखिए पाइल्स के क्या होते हैं। एनाटॉमिकली हम अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इंटरनल हेमरॉइड, एक्सटर्नल हेमरॉइड और इंटरनो एक्सटर्नल हेमरॉइड होता है। जो इंटरनल हेमरॉइड होता है वो डेंटेट लाइन से ऊपर होता है और मिकोसा से कवर्ड रहता है। ये हमें नहीं दिखेंगे, ये अदृश्य होते हैं और ये आपको पेन भी नहीं देते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। एक्सटर्नल हेमरॉइड जो होते हैं वो डेंटेट लाइन से नीचे होते हैं और ये आपकी स्किन को कवर करते हैं, ये हमें दिखते हैं। इंटरनो एक्सटर्नल हेमरॉइड जो होता है ये आपका डेंटेट लाइन के ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है और आपका म्यूकोसा और स्किन दोनों से कवर रहता है। फिर लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक प्राइमरी पाइल्स होता है, एक सेकेंडरी पाइल्स होता है। ये आपका क्लासिकली मतलब जो सिचुएशन होती है इसकी लोकेशन वो राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर और लेफ़्ट लेटरल होती है। मतलब 11 o'clock, 7 o'clock और 3 o'clock ये आपकी पोजीशन है। सेकेंडरी पाइल्स क्या होती है, जो प्राइमरी साइड को छोड़ के किसी भी 1 o'clock, 2 o'clock इन साइड पर हो तो वो होता है सेकेंडरी पाइल्स। नेक्स्ट है इसमें अकॉर्डिंग टू टेंडेंसी या फिर पोलैप्स, इसमें 4 डिग्री होती हैं। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। जो फर्स्ट डिग्री होती है इसमें सिर्फ आपकी ब्लीडिंग होती है और कोई प्रोट्रूजन होगा, बाहर कोई नहीं दिखेगा आपको पाइल्स। सेकंड डिग्री जो होती है इसमें प्रोट्रूड होता है डेफिकेशन। जब आप फ्रेश होने जाएंगे तब आपका बाहर निकल सकता है और अपने आप जा भी जाएगा वो। ये सेकंड डिग्री में आता है। थर्ड डिग्री में क्या होगा, प्रोट्रूड तो होगा मतलब बाहर निकलेगा लेकिन उसे मैन्युअली हमें अंदर करना होगा। फोर्थ डिग्री जो होती है ये आपका प्रोट्रूड होता है रेदर दैन डेफिकेशन। डेफिकेशन का टाइम नहीं होगा, प्रोट्रूड होगा। जैसे कि आप खाँस रहे हैं, हँस रहे हैं, उस टाइम पर ये आपका एनल वर्स से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। इसमें आपको पेनलेस ब्लीडिंग रहेगी, मतलब फ्रेश ब्लड रहेगा जब डेफिकेशन आप करके आएंगे उस टाइम पर। एक्सटर्नल पाइल आपका ब्लीड नहीं करता है नॉर्मली, ये सिर्फ आपको पेन देगा। मांस बाहर निकला रहेगा, ईचिंग होगी, म्यूकस का डिस्चार्ज होगा और अंडर क्लोथ पर मतलब सॉइलिंग रहेगी, कुछ ना कुछ बाहर निकला रहेगा। इन्वेस्टिगेशन का टाइम क्या होगा, जो प्रोलैप्स पाइल हैं उन्हें देखा जाता है एनल वर्स से बाहर। पर रेक्टल एग्जामिनेशन हमें करना होता है, प्रोक्टोस्कोपी करेंगे। प्रोक्टोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसके द्वारा हम देखते हैं एनल कैनाल को। प्रोक्टोस्कोपी में क्या होता है, हमें ऑब्टूरेटर रिमूव करना होता है। इंटरनल पाइल बल्ज होता है उस ल्यूमेन में जो प्रोक्टोस्कोप के ल्यूमेन में आ जाता है और ये हमें पर्पल कलर के दिखते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे इसमें, अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो पेन होगा, फाइब्रोसिस हो सकता है, सुपरेशन सड़ सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, स्ट्रैंगुलेशन और अल्सरेशन और एब्सिस हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें ट्रीटमेंट। मेडिकल हमें देखेंगे, मेडिसिनल इसमें परगेटिव दे सकते हैं मतलब लेग्जेटिव, ज़ाइलोकिन जेली दे सकते हैं अगर पेन है तो, एंटीबायोटिक दे सकते हैं अगर इन्फेक्शन हो रहा है, सिज बात करा सकते हैं मतलब कि एक टब में आप थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए और उसमें बैठ जाइए। एनाल्जेसिक अगर पेन हो रहा है आपको, ड्रेसिंग विद मैग्नीशियम सल्फेट कर सकते हैं अगर स्ट्रैंगुलेशन या थ्रोम्बोसिस है। आप एडवाइस दे सकते हैं कि स्ट्रेनिंग ना करें और पाइल्स को रिप्लेस ना करें। सर्जिकल जो होता है इसमें लॉट्स डायलोटेशन कर सकते हैं, बैरॉन बैंड लाइगेटेशन, रबर बैंड लाइगेशन भी बोल सकते हैं इसे, इंफ्रारेड कोगुलेशन बोल सकते हैं या लेज़र फोटो कोगुलेशन बोल सकते हैं या हेमरॉइडेक्टोमी, इंजेक्शन थेरेपी, क्रायो सर्जरी, ट्रांसफिक्स एंड लाइगेशन बोल सकते हैं और शारसूत्र थेरेपी होती है। तो ये सर्जरी पॉइंट जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ share and subscribe my channel. Thank you.